पिप्पिन गेट्स लॉस्ट स्टोरी। एक समय की बात है, जादू और आश्चर्य से भरी भूमि में पिप्पिन नाम का एक छोटा बैंगनी अजगर रहता था। पिप्पिन एक जिज्ञासु और साहसी ड्रैगन था जिसे अपनी माँ के साथ नई जगहों की खोज करना पसंद था। एक धूप भरी सुबह पिप्पिन की माँ श्रीमती प्लम ने उसे हलचल भरे ड्रैगन टाउन मॉल में एक विशेष साहसिक कार्य पर ले जाने का फैसला किया। पिप्पिन और उसकी माँ खरीदारी करने जाते हैं। सभी अद्भुत दुकानों को देखने और नए दोस्तों से मिलने के लिए उत्साहित पिप्पिन खुशी खुशी अपनी माँ के साथ रंग-बिरंगे मॉल में टहल रहा था। हवा ताजी पकी हुई ड्रैगन कुकीज की खुशबू से भर गई थी और गलियारों में हंसी की आवाज गूंज रही थी। पिप्पिन मॉल में खुश है। जैसे ही उन्होंने दुकानों को देखा, पिप्पिन की आंखें उन सभी आश्चर्यजनक चीजों को देखकर खुशी से चमक उठीं जो उसने देखीं, लेकिन उत्साह के बीच वह गलती से अपनी माँ से दूर चला गया। भीड़भाड़ वाले खरीदारों के समुद्र में खोए पिप्पिन को अपने दिल में भय की एक पीड़ा महसूस हुई। पिप्पिन खो गया है। पिप्पिन ने घबराकर इधर-उधर देखा, लेकिन उसकी माँ कहीं नजर नहीं आई। उसका दिल बैठ गया जब उसे एहसास हुआ कि वह विशाल मॉल में बिल्कुल अकेला था, यह याद करते हुए कि उसके शिक्षक ने उसे स्कूल में क्या सिखाया था। पिप्पिन को पता था कि उसे शांत रहने और मदद के लिए एक पुलिसकर्मी खोजने की जरूरत है। पिप्पिन एक पुलिसकर्मी ढूंढना चाहता है। एक गहरी सांस लेते हुए पिप्पिन ने साहस जुटाया और एक मिलनसार अधिकारी की तलाश शुरू कर दी। आखिरकार उसने पास में गश्त कर रहे एक दयालु पुलिसकर्मी को देखा। अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ पिप्पिन अधिकारी के पास गया और उसकी वर्दी खींची। माफ करें मिस्टर पुलिसमैन, पिप्पिन ने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मैं खो गया हूँ और मुझे अपनी माँ नहीं मिल रही है। कृपया क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? पिप्पिन को एक पुलिसकर्मी मिलता है। पुलिसकर्मी पिप्पिन के स्तर पर घुटनों के बल बैठ गया और गर्मजोशी से मुस्कुराया। बेशक छोटे बच्चे, चिंता मत करो, हम तुम्हारी माँ को ढूंढ लेंगे। क्या आप अपना पता जानते हैं? पिप्पिन ने उत्सुकता से सिर हिलाया। जी श्रीमान, मैं सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी पर ड्रैगन हॉलो में रहता हूँ और मेरी माँ का नाम श्रीमती प्लम है। वह चमकदार शल्कों वाला एक सुंदर बैंगनी ड्रैगन है और उसने आज एक सुंदर गुलाबी पोशाक पहनी हुई थी। पिप्पिन पुलिस को अपना पता बता रहा है। पिप्पिन की बहादुरी और त्वरित सोच से प्रभावित होकर पुलिसकर्मी ने सहायता के लिए रेडियो भेजा और अपने साथी अधिकारियों को श्रीमती प्लम की उपस्थिति का वर्णन किया। जल्द ही एक खोज दल का आयोजन किया गया और उन्होंने पिप्पिन की मां की तलाश में मॉल में खोजबीन शुरू कर दी। इस बीच पिप्पिन उत्सुकता से पुलिसकर्मी के साथ इंतजार कर रहा था। उसका दिल चिंता से धड़क रहा था, लेकिन जब वह उम्मीद खोने लगा था, तभी उसने एक परिचित आवाज सुनी जो उसका नाम पुकार रही थी। पिप्पिन अपनी मां का इंतजार कर रहा है। पीछे मुड़कर पिप्पिन ने देखा कि उसकी मां उसकी ओर दौड़ रही है। उसकी आंखें राहत और खुशी से भर गईं। पिप्पिन, ओह मेरे प्यारे प्यारे पिप्पिन, मैं तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित था। श्रीमती प्लम ने अपने छोटे ड्रैगन को कसकर गले लगाते हुए कहा। पिप्पिन की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े और उसने अपनी मां को कसकर गले लगा लिया। मैं शर्मिंदा हूं मां, मेरा इरादा खो जाने का नहीं था। लेकिन मुझे याद आया कि मेरे शिक्षक ने एक पुलिसकर्मी को ढूंढने के बारे में क्या कहा था और उन्होंने तुम्हें ढूंढने में मेरी मदद की। पिप्पिन को उसकी मां मिल गई। श्रीमती प्लम अपने बहादुर छोटे ड्रैगन पर गर्व से मुस्कुरा उठी। तुमने बहुत अच्छा किया पिप्पिन, मुझे आप पर गर्व है। और उस दयालु पुलिसकर्मी को धन्यवाद जिसने मेरी कीमती पिप्पिन को मेरे पास वापस लाने में मदद की। पुलिसकर्मी गर्मजोशी से मुस्कुराया और सिर हिलाया। यह मेरे लिए खुशी की बात थी मैडम, मैं बस सभी को सुरक्षित रखने में मदद करने का अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ।
अपनी मां के साथ और दयालु पुलिसकर्मी उन पर नजर रखते हुए पिप्पिन को शांति और कृतज्ञता की भावना महसूस हुई। हालांकि मॉल में उसका रोमांच उतार चढ़ाव से भरा था, लेकिन वह जानता था कि जब तक वह बहादुर रहेगा और दूसरों की मदद पर निर्भर रहेगा, वह अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को पार कर सकता है। और इसलिए अपनी